अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई सुबह और फिर वही बहुत सारे काम। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ। प्लस मैं आप लोगों को आज फिर से 3 टाइम के मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के आइडियाज़ देने वाली हूँ कि मैंने अपना मील किस तरह प्रिपेयर किया है। पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से काफ़ी दिनों बाद दोबारा से मैंने तीनों मील्स प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से लिए हैं, लेकिन फिर भी आज फिर मुझसे दोबारा से लंच लेते हुए गड़बड़ हो गई है। मतलब मैं इतनी अच्छी तरह से आजकल फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बहुत डिमोटिवेशन हुई हुई है। और अब ईद आ रही है तो बस देखते हैं क्या होता है, कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं। फ़िलहाल मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इसकी रेसिपी। मैंने एक अंडा लिया था, उसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च डालकर पहले अच्छी तरह फेंट लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है फ़ाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने तवे के ऊपर 1 टीस्पून मैंने ऑयल सेपरेट स्पून में निकाल लिया था, लेकिन मैंने पहले हाफ़ टी स्पून ऑयल ऐड किया था। इसके अंदर मैंने अंडा डाला। इसे कुक करते हुए मुझे फिर लगा कि और ऑयल की ज़रूरत है, तो मैंने दोबारा से जो लेफ़्ट ओवर मेरी स्पून में मौजूद था ऑयल, वो ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से ऑमलेट को कुक कर लिया है दोनों साइड से। साथ ही मैंने तवे के कॉर्नर्स पर बन भी टोस्ट करने के लिए रख दिए थे। उन पर बिल्कुल भी कुछ भी ऑयल, घी, बटर कुछ नहीं लगा हुआ, जस्ट मैंने बन को स्लाइटली सा टोस्ट किया हुआ है। ऑमलेट को मैंने साइड से थोड़ा सा फोल्ड किया था ताकि वो बन के अंदर ईज़िली एडजस्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आप चीज़ ऐड करें तो फिर आपको अपने डेयरी के पोर्शन को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप लो फैट चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 25 ग्राम या एक मैच बॉक्स साइज़ का क्यूब अगर आप ले रहे हैं तो आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है। लेकिन यूजुअली हम पाकिस्तानीज़ अपने ब्रेकफास्ट में चाय ज़रूर लेते हैं जिसमें हमारा डेयरी का पोर्शन ऑलरेडी इंक्लूड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या तो आप हाफ़ पोर्शन डेयरी का अपनी चाय में ले लीजिए और हाफ़ पोर्शन मतलब हाफ़ मैच बॉक्स साइज़ का क्यूब ले लीजिए चीज़ का, वो आप अपने ऑमलेट में ऐड कर दीजिए। इसके अलावा जो वेजीज़ आप पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कीजिए और मज़ेदार से नाश्ते को एंजॉय करें। ये डाइट बहुत अच्छी है। बस मैं आजकल थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई क्यों डीमोटिवेट हुई हुई हूँ। तो कल जब मैंने दोबारा से इस पूरे रूटीन को फॉलो किया था, मुझे लगा था कि बस अब मुझे यही फॉलो करना है, लेकिन आज फिर गड़बड़ कर गई हूँ। खैर, अपने लिए मैंने बन तैयार कर लिया था, ऑमलेट बर्गर, और साथ ही मैंने हस्बैंड के लिए भी तैयार कर लिया था। अगर आप फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप अंदर सॉसेज ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो 120 कैलोरीज़ की 120 कैलोरीज़ की ट्रीट अलाउ है, आप उस हिसाब से इसके अंदर मेयो या केचप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय भी तैयार कर ली थी। आज मैंने होल ब्रान या होल व्हीट बन नहीं लिए हैं क्योंकि स्पेशली मुझे इसके लिए एक सुपर स्टोर जाना पड़ता है, तो जो ईज़िली अवेलेबल होता है मैं कोशिश करती हूँ अपनी डाइट में वही चीज़ें इंक्लूड करूँ। इसी वजह से मैंने आप लोगों से कहा है कि पोर्शन कंट्रोल अगर 100% फॉलो करना है तो आपको लो फैट मिल्क का यूज़ करना होगा, लो फैट चीज़ यूज़ करना होगा। लेकिन मैं तमाम चीज़ें वही यूज़ कर रही हूँ जो घर के अंदर हमें ऑलरेडी, हम हाउसवाइफ्स वही कोशिश करते हैं जो घर में सबके लिए बन रहा हो, उसी से अपने लिए कुछ बना लेते हैं। अपने लिए अगर स्पेशल हमें कुक करना पड़े या हमें एक्स्ट्रा बजट इसमें स्पेंड करना पड़े तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बेटर ऑप्शन यही है कि जो आप सबके लिए तैयार कर रहे हैं उसी से अपने लिए पोर्शन के हिसाब से खाना तैयार कर लें। और आजकल जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो थोड़ा सा बजट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जो चीज़ घर में फैमिली के लिए आती है उसी से मैं अपना पोर्शन अलग निकाल लेती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को अपने नाश्ते का पोर्शंस बता देती हूँ। मैंने बन लिया है जो कि मेरा 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर कर रहा है, एक अंडा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। वेजीज़ आप पोर्शन फ्री है जितना चाहे ले सकते हैं। ऑयल मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है जो कि 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। चाय के अंदर तकरीबन 100 ml दूध मौजूद है जो कि हाफ़ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर मौजूद है जो कि मैं ट्रीट में काउंट करती हूँ। अप्रॉक्स 16 to 20 कैलोरीज़ 1 टीस्पून बनती है। मैं अब तक कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि गूगल पर मुझे डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कैलोरीज़ मिल रही हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा कोशिश कर 20 कैलोरीज़ ही काउंट करती हूँ। ऐसा ना हो कि 16 के चक्कर में रह जाऊँ और मेरा 120 कैलोरीज़ का जो टारगेट है वो एक्सीड कर जाए। सुबह से ही बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और वक्फे वक्फे से कराची में बारिश हो रही है।
कभी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और कभी हल्की हो रही थी। मुझे थोड़ी टेंशन भी थी कि बच्चे बस खैरियत से घर आ जाएं। आज दोनों बच्चों के पेपर्स फ़िनिश हो गए हैं। बेटी के थियोरी पेपर्स फ़िनिश हुए, बेटे के प्रैक्टिकल्स फ़िनिश हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ईद के बाद बेटे की थियोरी पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे और बेटी के प्रैक्टिकल्स हैं। कराची में इस तरह से काफ़ी दिनों तक बारिश होना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि उसने हम पर भी अपना करम किया। बस अल्लाह पाक इसी तरह से रहमत की बारिश बरसाए। और जो कराची में बारिशों की वजह से नुकसान हो जाता है, हम इंसानों की कोताहियों की वजह से जो हम रहमत को जहमत बना देते हैं, तो अल्लाह पाक हमें उन तकलीफ़ों से बचाए। अब मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली थी आलू और चिकन का शोरबे वाला सालन। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा थिक ग्रेवी के साथ खाना तैयार करूँ, कि मुझे लग रहा है कि कम ऑयल के साथ थिक ग्रेवी के साथ अगर आप खाना बनाते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन जब थोड़ा सा पतला शोरबे वाला सालन बनाया जाता है तो वो ऑयल मुझे लगता है दिखने में कि शायद ऊपर हल्का सा तैर रहा है। टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता है। सिर्फ हमारी जो आदत है कि हमें ऊपर खाने में तरी चाहिए होती है ऑयल की, तो वो थोड़ी कम नज़र आती है। और अगर वो नज़र आए तो वो लगता है कि थोड़ा सा पानी उसके साथ मिक्स हुआ हुआ है। तो अगर आप लोग भी पतला शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो इस तरह से कुक कर कर अपना पोर्शन अलहदा कर लीजिए। और फैमिली मेम्बर्स के लिए आप दोबारा से थोड़े से तेल को गरम करें और उसके अंदर थोड़ा सा आप कोई साबुत गरम मसाले डाल दीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए और उसका आप तड़का दे दीजिए। और अच्छी तरह से कुछ देर दम पर छोड़ने के बाद आप जब मिक्स करेंगे तो फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत अच्छा सा सालन तैयार हो जाएगा और आपका 1 टीस्पून ऑयल के साथ खाना तैयार हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर आज बहुत अरसे के बाद बहुत कम तेल में प्याज को ब्राउन करने की बहुत नाकाम सी कोशिश की है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा कि मैं बाज़ार की तली हुई प्याज अपनी रेसिपीज़ में मतलब इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि इतने कम तेल के साथ प्याज प्रॉपर तरीके से फ्राई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्लो फ्लेम के ऊपर हमें करना पड़ता है। मैं एज़ यूजुअल 5 पोर्शंस का खाना बना रही हूँ, तो मैंने पैन के अंदर ले लिया थे 5 टीस्पून ऑयल। इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की ऐसे थोड़े बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस कर कर ब्राउन कर लें और फिर इसे आप निकाल लीजिए। मैंने यहाँ पर प्याज अवेलेबल नहीं थी इसलिए 3 छोटे साइज़ की प्याज लिए। शायद इस वजह से भी मेरा शोरबा बहुत पतला हो रहा था। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक टमाटर के साथ भी आलू चिकन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ऑयल में से प्याज निकालने के बाद अगर आपने ब्राउन प्याज तली हुई पहले से बाज़ार की परचेज़ की है तो आप ऑयल को गरम करें, उसमें गरम मसाला ऐड करें। मैंने यहाँ पर दालचीनी, तेज़पत्ता और थोड़ा सा काला ज़ीरा ऐड किया था और आई थिंक इलायची ऐड की थी। उसे थोड़ा सा सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन और 3 दरमियाने साइज़ के आलू, एक आलू को मैंने 4 टुकड़ों में कट किया हुआ था, इसे कुछ देर सौते किया। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अब हमें भूनना है। तो भूनने के लिए इसमें ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम थी, क्योंकि प्याज जब फ्राई होकर निकाली तो उसके बाद तेल बहुत कम रह गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर इसे कुक कर रही थी। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इसी तरह से कुक किया। इसके बाद मैंने इसे कवर कर कर छोड़ दिया था। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया, इसमें भी कुछ देर कुक हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा आंच का ध्यान रखना होगा, अगर ज़्यादा तेज़ आंच होगी तो नीचे से स्टिक हो जाएगा खाना, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम है। बेहतर है कि आप प्याज को तेल में फ्राई ना करें, बाज़ार से परचेज़ कर लिया करें। बाज़ार की तली हुई प्याज में एक नुकसान तो मैं मानती हूँ कि यह है कि हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह का फ़ैट यूज़ कर रहे हैं उसे फ्राई करने के लिए, लेकिन वो बहुत हद तक उसके ड्रेन आउट कर लेते हैं कि प्याज बिल्कुल ड्राई और क्रिस्प हो जाती है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कम से कम पोर्शन कंट्रोल में जब आप रेसिपी को बना रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाता है उस प्याज के साथ खाना बनाना। खैर, कुछ देर के लिए मैंने चिकन को कवर कर कुक कर लिया था। जब मुझे लगा कि अब मसाला दोबारा से ड्राई होने लगा है, चिकन का अपना पानी खुश्क हो गया, तो मैंने प्याज और आधा पाव दही के साथ एक पेस्ट तैयार कर लिया था, ब्लेंड कर लिया था, वो ऐड कर दिया है और इसे दोबारा से कुछ देर के लिए कुक किया। उसके अंदर जैसे ही बॉयल आने लगा, मैंने इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी का ऐड कर दिया और इसे कवर कर कर हल्की आँच पर कुक होने के लिए छोड़ दिया था, ताकि आलू और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और इस तरह स्लो फ्लेम पर कवर करके कुक करने से खाने के अंदर जितना भी फ़ैट का पोर्शन होता है वो टॉप पर आ जाता है, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। साथ ही लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी थी और इसे 2 से 3 मिनट तक दम की आंच पर कुक कर लिया था।
अब मैं आज डिनर के लिए तैयार करने वाली थी दम का मुर्ग। तो इसके लिए मैंने पैन में ले लिए हैं 8 से 9 दाने बादाम के, साथ ही इसमें 8-9 दाने मैंने पीनट्स या फली के ले लिए हैं, कच्ची वाली फली है, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने कोकोनट लिया है। पहले बादाम और फली को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया, इसके बाद मैंने इसके अंदर कोकोनट डाला, क्योंकि कोकोनट का कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है, थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। अब जब तक बादाम और पीनट्स वगैरह थोड़ा ठंडा हो रहे हैं, मैंने ब्राउन प्याज को पीस लिया है। तकरीबन आधा कप मैंने तली हुई प्याज ली है और इसे मैंने फूड प्रोसेसर में बारीक पीस लिया है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा दानेदार रखिएगा ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। अब मैंने दोबारा से उसी प्रोसेसर के अंदर जो बादाम, कोकोनट और पीनट्स ली हुई थी, इसको मैं थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। आप पानी की जगह दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आप पीनट्स की जगह पर आपके पास मौजूद है तो इसमें काजू ऐड कर सकते हैं। अब आधा किलो चिकन के अंदर मैंने ब्राउन प्याज ऐड कर दी है, पेस्ट जो तैयार किया था वो ऐड कर दिया है, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा शाह ज़ीरा या काला ज़ीरा ऐड किया है, साथ ही 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक का पेस्ट। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और मैं इस स्टेज पर इसके अंदर ऐड करना भूल गई थी लेमन का, जो मैंने लेटर ऑन इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली थी, उसे फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दी है, और आधा पाव दही इसमें ऐड किया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो थोड़ा सा इसके अंदर सिरका ऐड कर दें। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया और इसी तरह से तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, उन्हें भी फ़ाइन चॉप कर ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें फ़ैट पोर्शन भी इसी वक्त ऐड करना है। टोटल 5 पोर्शन मैं खाना बना रही हूँ, तो मुझे 5 टीस्पून इसके अंदर फ़ैट के ऐड करने हैं। तो मैंने 2 टीस्पून इसमें घी के ऐड किए हैं और 3 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। आप चाहें तमाम घी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर फुल इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। पोर्शन कंट्रोल को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस क्वांटिटी के हिसाब से इसमें आधा कप तेल या फिर आधा कप घी ऐड कीजिए। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर आप चाहते हैं इसे कोयले का दम देना तो इस स्टेज पर भी इसे कोयले का स्मोक दिया जा सकता है। बीच में कुछ भी कटोरी या कोई प्याज का एक लेयर रख दीजिए, उस पर जलता हुआ कोयला डालें, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालें और इसे कवर कर दें। इस तरह से इसमें बहुत अच्छा स्मोक आ जाएगा कोयले का। या फिर मैं जिस तरह से करूँगी, बिल्कुल लास्ट में कुक होने के बाद जब कंप्लीट डन हो जाएगी चिकन, तब मैं थोड़ा सा कोयले का स्मोक दूँगी। तो ऑप्शंस हैं दोनों, आप जिस तरह बनाना पसंद करते हैं इस तरह से कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर मैंने इसे कवर कर फ्रिज में रख दिया था और मैंने इसे तकरीबन सुबह 11 बजे मैरिनेट कर लिया था और मैंने इसकी कुकिंग तकरीबन रात 7:30 बजे स्टार्ट की है। तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, एक दिन पहले तैयार कर मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रख दीजिए और नेक्स्ट डे बनाएं। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से चिकन गल जाता है, बहुत अच्छी तरह से इसमें मसाले रच बस जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार हो जाती है। अगर आप दावतों के लिए भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब लंच का टाइम हो गया है तो मैं आप लोगों को आलू चिकन के शोरबे की लुक दिखा देती हूँ कि देखें जितना इसके अंदर पोर्शन फैट का मौजूद था वो तमाम ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छा लुक आया है। बस शोरबा मुझे आज थोड़ा ज़्यादा पतला लगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 स्मॉल साइज़ की प्याज थी और मेरी गलती कि आज ही मैंने ट्राई करने की सोची कि मैं खुद ही प्याज ब्राउन कर कुक करने की कोशिश करती हूँ। मुझे आज ब्राउन तली हुई प्याज जो पहले से मौजूद थी उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। इसकी मैंने प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा दें, बहुत अच्छा सालन तैयार होता है। आज मैंने लंच में साथ ही मैंगोज़ ले लिए थे जो कि मेरे फ्रूट के पोर्शन को कवर करेंगे। 80 ग्राम फ्रूट आपका 1 पोर्शन फ्रूट को कवर करता है। तो मैंने यहाँ पर 80 ग्राम फ्रूट मतलब मैंगोज़ का वेट चेक कर लिया है। यूजुअली मैंने आप लोगों को अपना एक छोटा सा बोल दिखाया है जो कि मैं अभी लेटर ऑन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मैं हमेशा बस उसी में फ्रूट ले लेती हूँ, तो इस तरह मुझे बार बार किचन स्केल पर चेक नहीं करना पड़ता। उस बोल में तकरीबन 80 ग्राम फ्रूट्स ही आता है।
पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करते हुए कोशिश करें कि आपके प्लेट और बोल्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से छोटे साइज़ के लें। इस तरह से जब आप अपना पोर्शन अलहदा करेंगे तो जब प्लेट और बोल आपके फुल भरे हुए होंगे तो आपको ये फील आएगी कि आपने प्लेट भर कर खाना खाया है। अदरवाइज़ अगर आपने बड़े प्लेट के अंदर खाना निकाला और आपको लगेगा कि आधा प्लेट ही भरा हुआ था तो आपको रियलाइज़ होता रहेगा कि आपने आज बहुत कम खाना खाया है, जिसकी वजह से हम बाद में मंचिंग कर जाते हैं। अब मैं अपना लंच का पोर्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 8 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस लिए हैं जो कि मेरे तकरीबन 1.5 पोर्शन कार्ब में आते हैं। मैंने आज 1 पीस आलू का भी लिया हुआ है, यूजुअली मैं आलू नहीं लेती हूँ। अंडे की साइज़ का अगर आप 1 आलू ले रहे हैं तो वो आपका हाफ़ पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करता है। इस तरह टोटल मेरा आज 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गए हैं। साथ ही मैंने 1 पीस चिकन का लिया है जो अप्रॉक्स 40 या 45 ग्राम्स का होगा या शायद उससे भी कम, और विद बोन्स है। तो ये तकरीबन हाफ़ पोर्शन ही मैं इसे प्रोटीन का कंसिडर कर रही हूँ। इसके अलावा आप खीरा, प्याज, जो भी वेजीज़ लेना चाहते हैं बिल्कुल अनलिमिटेड उसे एंजॉय कर सकते हैं, पेट भर कर खा सकते हैं। शोरबा ले लिया है बग़ैर गिल्ट के, बग़ैर टेंशन के, क्योंकि 1 टीस्पून फ़ैट से ज़्यादा मेरे हिस्से में बिल्कुल नहीं आने वाला, क्योंकि मैं लेकर भी कितना शोरबा ले लूँगी, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने फ्रूट लिया हुआ है जो कि मेरा 1 पोर्शन फ्रूट को कवर कर रहा है। डेयरी मिसिंग है, अगर आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा दही ज़रूर साथ ले लिया करें, इस तरह से आपका डेयरी का पोर्शन कवर हो जाएगा। मैं सिर्फ दिन में 2 दफ़ा जो चाय पीती हूँ उसी में मुझे डेयरी मिलता है, बहुत कम मैं आजकल दही भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं आप लोगों को जो कहती हूँ कि मैं आजकल प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर पा रही, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो मैं आजकल कर रही हूँ। और यूजुअली लोगों को यही लगता है कि इतना सारा खाना खाने के बाद आप वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं। तो यकीन माने अब मुझे तकरीबन 6 महीने हो रहे हैं। जब कभी मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर तरीके से पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रही, तो मैं अपने खाने को बाकायदा पोर्शंस के हिसाब से चेक करने के बजाय या तो स्किप करना शुरू कर देती हूँ या फिर मैं बहुत ही कम खाना खाती हूँ। तो यकीन माने जब भी मैं पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से खाना खाती हूँ तो मेरा एटलीस्ट 2 kg ज़रूर कम होता है। लेकिन जब मैं अपने खाने की क्वांटिटी को इस पोर्शंस के हिसाब से कम कर देती हूँ तो मेरा वज़न कम नहीं होता है, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। स्टारवेशन मोड पर यही होता है कि आपकी बॉडी को जितनी कैलोरीज़ की या जितनी फूड ग्रुप्स में जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उतना उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो जो कुछ आप उसे अंदर दे रहे हैं वो उसे अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है, ताकि लेटर ऑन उसे अपना सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने में उसको काम आ सके। इस वजह से कुछ लोगों का बहुत कम खाना खाने के बावजूद भी वेट लूज़ नहीं हो रहा होता है। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी पोर्शन कंट्रोल को ज़रूर एक बार ट्राई कर देखें, क्योंकि हेल्दी वे में ग्रेजुअली स्लोली वेट लूज़ करना बेहतर है। अगर आप इस तरह से लो इंटेक के साथ वेट लूज़ कर भी लेंगे तो लेटर ऑन कुछ सालों के बाद इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर आपको नज़र आएंगे, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है। तो अपना ख्याल रखें, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। और मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दूं, मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं। जो कुछ मैं लर्न करती हूं, जो कुछ मैं सर्च करती हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। तो मेरी बातों के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाय मत कीजिए। बहुत बेहतर है कि आप फरीहा जे के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर आप उनके फूड ग्रुप जो कि आपकी डाइटिशियन के नाम से है उसे ज्वाइन कर लें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। खैर, अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, इसे मैंने पैन में डाल दिया है। सारी चीज़ें मौजूद थी चिकन में, तो बस मैंने तमाम चीज़ों को कढ़ाई में डाला, इसे कवर किया है और नीचे तवा रख दिया था, क्योंकि अब मुझे इसे 40 मिनट्स के लिए तकरीबन कवर कर लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। शुरू में 2-3 मिनट के लिए थोड़ी सी तेज़ आंच कर लें ताकि बॉयल आ जाए। इसके बाद फ्लेम को लो कर दिया और इसे इतनी देर तक कुक करना है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और इसके अंदर जितना मॉइस्चर है मैं इसे लिड हटाने के बाद थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। अगर आपका पैन भी नीचे से थोड़ा सा पतले बेस वाला है तो फिर आप लोग नीचे तवा ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ नीचे से मसाला लग सकता है। आधे घंटे के लिए मैंने इसे इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के लिए छोड़ दिया था और आधे घंटे के बाद मुझे लग रहा था कि इसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैंने इसका आंच थोड़ी सी बढ़ाकर और इसे मज़ीद थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की ग्रेवी पसंद करते हैं इस हिसाब से इसे रख सकते हैं।
जैसे ही ऑयल सेपरेट हो गया था मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसे मैंने कोयले का स्मोक दे दिया था। एक अलहदा चूल्हे पर कोयले के पीस को थोड़ा सा दहका लें और उसे मैंने एलुमिनियम फॉइल का एक छोटे से पीस के ऊपर रखा, ऊपर से चंद कतरे ऑयल के ऐड किए हैं और इसे मैंने बस सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कोयले का स्मोक दिया है, क्योंकि ज़्यादा स्मोक घर में पसंद नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल ये पसंद के ऊपर है, अगर आपके घर में पसंद किया जाता है तो आप स्मोक दें, अदरवाइज़ छोड़ दें। गार्निशिंग के लिए आप दोबारा से थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल कर सकते हैं। मज़ेदार सा दम का मुर्ग तैयार है। बहुत अच्छी रेसिपी है, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, घर में सबको बहुत पसंद आया है। अब मैं आपके साथ अपना डिनर का पोर्शन शेयर कर रही हूँ। मैंने 2 पीस चिकन के लिए हैं, अप्रॉक्स 1 पोर्शन प्रोटीन, ग्रेवी ली है क्योंकि इसके अंदर फ़ैट सिर्फ 1 पोर्शन ही ऐड है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं। सैलड में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। रोटी मैंने आप लोगों को हमेशा दिखाई है कि मैं बाहर से परचेज़ करती हूँ, तो ये होल व्हीट फ्लावर की रोटी है और ये 50 to 60 ग्राम्स की रोटी थी आज। इस तरह से ये मेरा तकरीबन 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स कवर हो गया। तो ये थी मेरी आज की तीनों मील्स, बिल्कुल पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। इस तरह की वीडियोस कोशिश करूँगी मैं जल्द अज जल्द आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इस तरह से मेरा भी फुल डे पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से निकल जाता है और आप लोगों के साथ शेयर करने से ही मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती रहती है। आप लोगों की वजह से ही मेरा वेट लूज़ हो रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो लोग हज पर गए हुए हैं उन्हें हज की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।